हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, क्या, पॉलिनोमियल्स। तो आप यहाँ पे मैंने लिखा है पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले बात आती है पॉलिनोमियल्स है क्या, मतलब इस टर्म का मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है ना। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है ना। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब आप टर्म से समझे, ठीक है ना। मतलब क्या, मैनी टर्म्स में यहाँ पे, यानी मैनी टर्म्स, यानी एक से ज़्यादा टर्म हो, वो क्या है, वो है पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा ए एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? नहीं, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं, आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? हाँ, ये पॉलिनोमियल्स है। अब ये पॉलिनोमियल्स क्यों है, इसको आप समझें। क्योंकि यहाँ पे ये प्लस ए एक्स प्लस बी है, माइनस भी होता तो ये भी माइनस भी हो सकता था। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूँ, ए बी ए एक्स बी, तो ये पॉलिनोमियल्स है? नहीं, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल्स की हमने क्या, अभी तक हमने क्या देखा, मैनी टर्म्स होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा टर्म होने चाहिए। यहाँ तो एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ना। अगर यहाँ पे यही चीज़ ए प्लस एक्स होती तो ये पॉलिनोमियल्स होता, लेकिन यहाँ तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसमें भी मल्टीप्लाई है, ए इंटू एक्स इंटू बी, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल्स, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो जो हमें पता चलता है कि जो प्लस का साइन और माइनस का साइन क्या करते हैं, टर्म को सेपरेट करने का काम करते हैं। टर्म को सेपरेट करने का काम कौन करते हैं, प्लस का साइन, ठीक है ना, या तो माइनस का साइन। यही टर्म को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ना ही मल्टीप्लाई टर्म को सेपरेट करेगा, ना ही डिवाइड टर्म को सेपरेट करेगा। टर्म को सेपरेट कौन करेगा, प्लस या तो माइनस। ये हमारा पॉलिनोमियल्स था। अब पॉलिनोमियल्स में होता क्या क्या है। पॉलिनोमियल्स आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 8th में भी ये चीज़ पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ें। तो मैं पूरा बेसिक से आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस बार सीबीएसई में 20% है जो क्या आने वाले हैं, हमारे एमसीक्यू आने वाले हैं। अब वो एमसीक्यू कब बनेंगे, जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आप कर लेते, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये 20% आपके मार्क्स आएंगे। फिर ये 20% के आपके एमसीक्यू, 20% 16 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं। तो ये आपके 16 नंबर फिर आएंगे। मैंने और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि मैंने न्यू पेपर पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। कौन से चैप्टर से कितना वेटेज वाला आ रहा है वो सब आप चेक कर सकते हैं, चैनल में सब कुछ अवेलेबल है। तो अब हम पे पॉलिनोमियल्स में होता क्या गया है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे होता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स आपने कई बार सुना होगा कांस्टेंट टर्म। नाम तो काफ़ी बार सुना है लेकिन मतलब नहीं पता, ठीक है ना, यही कंडीशन है। लेकिन मतलब भी बताता हूँ। कांस्टेंट टर्म का होता है फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड टर्म। अब फिक्स्ड टर्म बोले तो जो फिक्स रहे, जो फिक्स रहे, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, फिक्स है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब दूसरी चीज़ क्या है अपनी, वेरिएबल्स। दूसरी चीज़ है वेरिएबल्स, जिसका नाम भी काफ़ी बार सुना है, वेरिएबल्स। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इन फिक्स्ड टर्म। टर्म में फिक्स नहीं होती, इन फिक्स्ड टर्म चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन या सिचुएशन। कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्या, वेरिएबल्स। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स देख लिया। अब हम देखते हैं एक्चुअली पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चाहिए होता है, क्या हम उसे पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, अब पॉलिनोमियल्स हैज, पॉलिनोमियल्स को क्या क्या चाहिए होता है। पहला क्या है, पहला तो है अपना मैनी टर्म।
मैनी टर्म, एक से ज़्यादा टर्म होंगे तभी हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। मैनी टर्म्स हो गया। दूसरा है आपका वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा है आपका कांस्टेंट टर्म, 1 2 3 नंबर्स होने चाहिए, रियल्स नंबर्स, ठीक है ना। सिंपली राइट दिस रियल्स नंबर्स, ठीक है ना। ये कंडीशन भी आपको पता चल गई। अब इसके बाद और क्या होना चाहिए, मैनी टर्म्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गए। पावर है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। अब इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं, नॉन नेगेटिव आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते, राइट, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आपकी कहीं पे मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ ax-2 प्लस bx-1 प्लस c, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तीसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होना चाहिए जैसे ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या क्या है, मतलब पावर कितनी है, 2, पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 0, एक्स ही नहीं है फिर तो। मतलब या तो पावर्स क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पावर कम होती जा रही है, यहाँ पे पावर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार कई सिचुएशन में होता है। प्लस cx³, पावर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारी क्या कंडीशन है पॉलिनोमियल्स के लिए, 5 कंडीशन है, मैंने आपको 5 कंडीशन बता दी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैनी टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म, नॉन नेगेटिव, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीज़ होगी तो आपका पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है ना। ये चीज़ अगर हुई तो पॉलिनोमियल्स होगा आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स के टाइप भी देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले आप एक लाइन यहाँ पे देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो हम एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं। हो सकता है वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही हो, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो आप पूरी देखिए। ए बी सी इज अ रियल नंबर, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, अपने रियल नंबर है एंड दे आर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो है, 2 थी, 1 हो गई, पावर हट गई, ठीक है ना। और नॉन नेगेटिव डिग्री भी है। मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर abc इज अ रियल नंबर एंड दे आर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एंड नॉन नेगेटिव डिग्री। तो ये अभी तक हमने जितना पढ़ा हमने एक लाइन में इसको समराइज कर लिए। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कितने होते हैं एक्चुअली पॉलिनोमियल्स के। अब हमने पॉलिनोमियल्स को किसके बेस पे डिवाइड कर लिया, टर्म के हिसाब से, टर्म के हिसाब से। अब टर्म तो आप जानते हैं। अब है अपना पहला मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होगा, एक ही टर्म होगा, ठीक है ना। बायनोमियल्स में क्या होगा, 2 टर्म होंगे एक्स प्लस वाई। ट्रिनोमियल्स में 3 टर्म होंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक फैक्ट की चीज़ बता दूं, जो अपना मोनोमियल्स है वो नॉट पॉलिनोमियल्स, मतलब आप लिख सकते हैं मोनोमियल्स इज नॉट पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक से ज़्यादा टर्म हो। लेकिन यहाँ तो एक ही टर्म है तो मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब हमने इसको किसके बेस पे डिवाइड कर लिया, डिग्री के बेस पे। तो अब इसमें है पहला अपना लीनियर। लीनियर में क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसकी डिग्री क्या होगी 1 ही होगी, मतलब डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 1। अब है क्वाड्रिक। क्वाड्रिक में होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 2 और क्यूबिक में होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री 3। तो ये अपना लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। इसके ऊपर आपको पूरे एक 10 CBSE में एक चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन जो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।